मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोगों के लिए काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। हम लोगों की आवाज़ को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आपने देखा है कि विधानसभा में ओपी राजभर जी ने जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बारे में जानकारी दी है, इससे ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अधिकारियों के द्वारा जो बताया गया है वो पूरी बात नहीं बताई गई। पूरी बात उनसे नहीं बताई गई है, उनको भ्रमित किया गया है मुख्यमंत्री जी की तरह। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया गया है अधिकारियों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से ओपी राजभर जी को भी अधिकारियों ने भ्रमित किया है और पूरी बात उनको नहीं बताई है, इसलिए उन्होंने आधा अधूरा बयान दिया। दोस्तों, कल माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब ने मुलाकात की है और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के उनसे विचार विमर्श किया और उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि आज हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है, इसी बात पे हमारी मीटिंग है वहाँ, और मैं आज मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज हम लोगों का कुछ कार्य हो सके। आप लोग दुआ करते रहिए। ये इसरार अहमद इदरीसी साहब ने कल एक पोस्ट करके जानकारी दी और उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में आवाज़ उठाने के लिए भी कई माननीय लोगों से मुलाकात की और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को न देखते हुए हम लोगों के लिए वो बराबर मैदान में डटे हुए हैं। दोस्तों, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इतना बीमार होने के बावजूद, ऑपरेशन कराने के बावजूद भी उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, जो उन्होंने अपने कंधों पर हम लोगों की समस्या का समाधान कराने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। उनको अगर 1 घंटे का मौका मिलता है तो वो सोचते हैं कि हम किस मंत्री से मिलें, किस अधिकारी से मिलें कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। और एकता की पूरी टीम मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा प्रयासरत थी, है और रहेगी। दोस्तों, इसमें किसी एक की गलती नहीं है। सभी लोगों ने मेहनत किया है, अपने अपने स्तर से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई मंत्री महोदय जी के माध्यम से कर रहा है, कोई किसी नेता के द्वारा कर रहा है, कोई किसी अधिकारी के द्वारा कर रहा है। यानी जितने संगठन हैं उनके सभी जिम्मेदारान अपने अपने स्तर से सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी बहुत मेहनती हैं। उनके मेहनत में दोस्तों कोई कमी नहीं है। कमी केवल एक है कि जब कभी भी एक होते हैं तो एक मत नहीं हो पाता। कमी केवल इतनी है, बाकी उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, न उनके परिश्रम में कोई कमी है, न उनके जज्बे में कोई कमी है। अगर कमी है तो केवल आत्मविश्वास की कमी है। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई देता है जो अकेले रह करके उनको दिखाई देता है। इसलिए हम आज माइनस पॉइंट में चल रहे हैं। और इसी बीच में हमारे कुछ शिक्षक साथी, बुद्धिमान शिक्षक साथी, काफ़ी सीनियर शिक्षक साथी ऐसे कटाक्ष कर देते हैं कि जवाब तो उस कटाक्ष के बहुत होते हैं, लेकिन निःशब्द हो जाना पड़ रहा है। उनको जवाब न देना ही बेहतर समझा जाता है कि ऐसे लोगों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसी में हमारे एक बहुत सीनियर साथी हैं, तनवीर साहब ने मुझे टारगेट किया है, जो टारगेट बना लिया है वो केवल मेरे ऊपर ही कटाक्ष करते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि तनवीर भाई कम से कम इतना सीनियर होकर के मुझे याद करते हैं। मैं उनका
हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि आपने मुझे याद किया है और याद कर रहे हैं, किसी भी सूरत में याद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे कई शिक्षक साथी हमारे हैं जो हमको प्यार से ना सही नफ़रत से ही याद करते हैं, मेरे शब्दों को लेकर के मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि आपने ये कहा था, वो कहा था। लेकिन तनवीर साहब, मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शब्द कहा था, जो आपने आज एक ग्रुप के माध्यम से उसका जिक्र किया है, मैं उस शब्द पर अभी भी कायम हूँ। लेकिन उसमें पहल आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक अपने किसी जानकार को लेके आना पड़ेगा, जो हर मामले का जानकार रहता हो आपके कम्युनिटी में। आप समझ गए होंगे, पहल आपको करनी पड़ेगी, बाकी काम मैं करूँगा। आप तो इसको भली बात जानते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, विप्र वचन जाए न भंगा, पूरब से पश्चिम चाहे बहाए गंगा। ये समझ लीजिए, मैं वो ब्राह्मण हूँ जो एक बार कह देता हूँ, मैं पलटता नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जज्बात की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आवश्यकता है तो केवल अपनी समस्या के समाधान का ढूंढना है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, किस जगह पे जाएं। और अब तो मुझे लगने लगा है कि अब कोर्ट के अलावा हम लोगों के पास कोई संभावनाएं नहीं बचती दिख रही हैं। लेकिन अभी भी हम लोग लड़ेंगे। कोर्ट तो आखिरी लाइन पे जाएंगे हम। अभी कई सीढ़ियों को क्रॉस करना है। और इतना मान करके चलिए कि सरकार हम लोगों के बिल्कुल विपरीत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हम भी जानते थे कि संत दयालु होता है, लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि संत दयालुता के साथ साथ कठोरता भी उसके अंदर पाई जाती। उसी प्रकार से योगी जी ने कहा है, जब सम्मेलन हुआ था 4 तारीख को, योगी जी ने रोते हुए इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के आंसू को देखा और उन्होंने कहा भी, दानिश आज़ाद अंसारी साहब के कथनानुसार उन्होंने कहा दानिश अंसारी साहब से कि आपने जो वादा किया है इन शिक्षकों से, मैं आपके हर वादे को पूरा करूंगा और सरकार बनने के तुरंत बाद पहला कार्य अगर होगा वो इन्हीं का होगा। लेकिन दोस्तों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, या सरकार जानबूझकर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार को भी सोचना चाहिए, हम भी एक शिक्षक हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं, तो हम लोग इतना समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, ऊपर वाले ने आज उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये आप लोगों ने देखा। अगर आज इस दशा पे हम लोग पहुंचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी का बहुत बड़ा हाथ। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी हैं, उनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और उन्होंने लद्दाख के दौरे पर जाते हुए उन्होंने कहा भी कि मदरसे को आधुनिकीकरण करना ये मेरा पहला लक्ष्य है, और आधुनिकीकरण करने से ही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और किरण रिजिजू जी ने अभी तक जो कार्य किया है बड़ी ईमानदारी से किया है, और पिछली बार भी वो विभाग के मंत्री थे, इस बार उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। और जिस भी मंत्रालय को उनको दिया गया, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने उस मंत्रालय को चलाया है। इसीलिए हम लोगों को उम्मीदें ज़्यादा बंधी हुई हैं किरण रिजिजू जी से कि हम लोगों का भी कार्य वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे शिक्षकों में भी आपस में सामंजस्य नहीं है, असमंजस की स्थिति चल रही है।
और इस असमंजस को त्यागना होगा अगर सफलता पानी है तो। बहुत से शिक्षक साथी हमारे परेशान हैं क्योंकि जो अभी तक मदरसे जाकर के पढ़ा रहे हैं, उनके जो प्रधानाचार्य हैं, उनके मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने उनको बहुत प्रताड़ित किया है और अभी भी वो प्रताड़ित करते आ रहे हैं। वो शिक्षकों से बार बार कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे करके चले जाइए यहाँ से, और एक पैसा आपको हम नहीं दे पाएंगे। अगर वो कहते हैं कि सरकार हमको पैसा देगी तो आएंगे, नहीं देगी तो नहीं आएंगे, तो शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाते हैं। वो हमेशा घड़ी लेकर के गेट पे खड़े रहते हैं कि 1 मिनट अगर उनको लेट हो जाता है तो उस दिन एब्सेंटी लगा दी जाती है। ये तानाशाही है दोस्तों, हिटलरशाही है। मैं उन सभी प्रबंधकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लाचारी को समझें, इनकी बेबसी को समझें, इनके दीनहीन दशा को आप समझिए। आप तो मदरसे से कमाई कर रहे हैं, शिक्षकों से आप हफ्ता ले रहे हैं, उनका मंथली में तनख्वाह आता है, आपका परसेंटेज कट के आपके घर चला आता है, आप सारी कमियां करके उसमें बैठे हुए हैं, फिर भी वो आधुनिकीकरण शिक्षक आपकी सारी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए, आपकी बातों का वो समर्थन करते हुए आपके स्कूल में जा करके और बराबर निरंतर पढ़ा रहा है, फिर भी आप उनका उत्पीड़न करना बंद नहीं किए हैं। अब अगर उत्पीड़न करना बंद नहीं किया गया तो आपके खिलाफ भी हम लोगों के पास बहुत ऐसे सबूत हैं जो पेश किया जा सकता है। आप भी उसी कटघरे में हम लोगों के आ गए हैं, आप भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं, फिर भी आप अभी उनको पीड़ित करना नहीं बंद किए हैं। आपको समझना चाहिए कि सरकार ने तो हम लोगों के ऊपर जुल्म ढाया ही है, तो हम क्यों ढाएं? लेकिन आपने तो सरकार से भी ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म ढा दिया है, बार बार उनको प्रताड़ित आप कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो ये उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनकी आप बद्दुआएं ले रहे हैं। कोई 50 किलोमीटर से जाता है, कोई 20 किलोमीटर से जाता है, कोई 30 किलोमीटर से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई रिक्शा से जाता है, लेकिन आपके मदरसे वो पढ़ाने ज़रूर जाता है। अगर 2 दिन वो नहीं जाता है तो आप अपसेट लगा देते हैं और कहते हैं कि आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर कल नहीं आएंगे तो। आप इस्तीफा लिख करके जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके इसी रवैये की वजह से सरकार ने ये सब करना स्टार्ट किया है। अपनी कमी भी आप दुरुस्त करिए, नहीं वही होगा कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबो ले जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। ये आपको मेरा मशविरा भी है और आपसे निवेदन भी है और आपको ये सलाह भी है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का उत्पीड़न करना आप लोग बंद करिए। अगर ज़्यादा उत्पीड़न तो एडेड मदरसा वालों ने किया है। एडेड मदरसा वालों ने जितना प्रताड़ित कर दिया है आधुनिकीकरण शिक्षकों को, जिनके बल पर आज तक वो बचते आए हैं, उन्हीं को इन्होंने ठेंगा दिखाया है और उसके ऊपर जुल्म ढाया है। ये वाकया कई मदरसों से आया है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को इन लोगों ने बहुत पीड़ित किया है, और आज वही शिक्षक के बल पर आज आप कोर्ट जा करके और ये कह रहे हैं कि हमारे मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षा दी जा रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वही मदरसा आधुनिक शिक्षक जो हमारे मदरसे में शिक्षा दे रहा है, उसको आप लोगों ने तनख्वाह नहीं दिया है, तो मदरसा शिक्षक क्या करेगा? आप इतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप मदरसा शिक्षकों को, आधुनिकीकरण शिक्षकों को इतना जरूर कह सकते हैं कि आप, अगर आपको कल से नहीं आना है तो आप इस्तीफा लिख करके जाइए, क्योंकि आपके लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए आज से बंद हो जाएगा। आप आइए, टाइम टू टाइम आइए, टाइम टू टाइम जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से बेबस लाचार शिक्षकों के ऊपर आप इस तरह से नियम थोप रहे हैं। आपको इनकी बद्दुआएं लगेंगी। आपको मैं क्या बताऊं? आपको सोचना चाहिए, उनके ऊपर रहम करना चाहिए।
अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? लेकिन आप साथ ना दे करके और उनकी परेशानी आप बढ़ाना चाहते हैं, आप उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। सरकार ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, किसी घाट का नहीं छोड़ा, ना घर का छोड़ा। लेकिन आपके मदरसे में वो आधुनिकीकरण शिक्षा दे रहे थे। आपको सोचना चाहिए कि ये शिक्षक चले जाएंगे तो हमको और शिक्षक रखना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट ही रखना पड़ेगा। बिना आधुनिकीकरण शिक्षकों के आपका मदरसा नहीं चल सकता है, ये आपको नहीं मालूम। इसी मशवरे के साथ मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे अपने हाथ से लिख करके। सरकार ने तो हम लोगों को ख़त्म ही कर दिया है, इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आपका प्रबंधक आपका कुछ कर भी नहीं सकता है। यह मैं दावा के साथ कह रहा हूं। आपकी मर्जी आप मदरसा जाएं, आपकी मर्जी आप मदरसा न जाएं, प्रबंधक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रबंधक अगर कुछ कर सकता है